श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम श्री राम 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 जय 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 जय राम अमल गलहारी जय सिया राम सिया राम सिया राम मंगल भवानी अमल गलहारी जय बाबू सुदशरथ अजर आपे पठाना अवधपुरी रघु कुल मानी राम बताया गया है। आए हम आप लोग बहुत ही सुंदर महाराज दशरथ की भूमिका में देखेंगे, जो कि हमारे बहुत ही सुंदर दशरथ के, और वैसे अगर देखा जाए रामलीला जगत के बहुत ही सुंदर अभिनेता हमारे संजय भैया जी, जो कि हम आप लोग संजय पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा हम लोग सुंदर महाराज दशरथ के अभिनय को देखेंगे। लीला के माध्यम से बताया गया है। अवधपुरी रघु कुल मानी रावो तेरी दशरथ नावो
शिरोमणि दशरथ नाम के महाराज एक उधर राजा हुए, जो कि बहुत ही सुंदर अपनी समाज की देख रेख में लगे हुए थे। आए ऐसे महाराज, हम आप लोग महाराज दशरथ का सुंदर अभिनय देखेंगे। चम चम चमके सर का ताज, दम 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 के गले का हार, महाराज की सदैव जय हो। अष्ट चक्रा नवद द्वारा देवपुरी अयोध्या में निवास करने वाले हमारे अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले प्रिय मंत्री सुमंत्र महाराज, जैसा कि हम नित्य प्रतिदिन अपने आसन पर आसीन होकर के अपने इस प्यारी प्रजा के सुख और दुख का वहन किया करते हैं, और राजा का यह एक परम दायित्व हुआ करता है। वैसे तो देखा जाए तो संसार में आज कोई प्राणी किसी ना किसी दुख से दुखित है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी प्राणी स्वयं का पर्याप्त और स्वयं को पूर्ण नहीं जान पा रहा। ये मानव के जीवन की तसड़ा, ये मानव के जीवन का लोभ निरंतर उसे इस माया के आवरण में अनित्य प्रतिदिन उसके जीवन का ह्रास करा रहा है। तभी तो मनीषियों ने बड़ा सुंदर कहा है, को तल दुखी, कोई अपने शारीरिक कष्टों से दुखी है, कोई तल दुखी, कोई मल दुखी, कोई धन बिनो रहत उदास। कोई ये चाहता है कि मेरे पास इतना धन है और संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। कोई तल दुखी, कोई मल दुखी, कोई धन बिनु रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी कौन है? सुखी हरि को दास। जो परमात्मा के चरणों में नित्य प्रतिदिन अपने जीवन को लगाए बैठा है, अपने मन को परमात्मा के ध्यान में रमाए बैठा है, बस वही संसार में सुखी है। संतों ने कहा कि ये जीवन क्षण भंगुर है, ना जाने कब इस जीवन की शाम हो जाए। मानव जिस तन का भान करके, जिस तन का मान करके तराता है, उस तन के जीवन की ना जाने कब शाम हो जाए। बताया गया, छाड़े भांगुर जीवन की कलिका। ये शरीर क्षण भंगुर है और इस जीवन को एक पुष्प की कली की भांति बताया गया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने प्रात खिली ना खिली। कोई भरोसा नहीं है कि प्रातः ये जीवन रहेगा या ना रहेगा। आज है तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। जो हमें प्रकृति से मिल रहा है वो मिलेगा या ना मिलेगा। मलयाचल की सुच, बताया गया कि जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उपहार हैं, आवश्यक नहीं कि आने वाले समय में निरंतर हमको मिलते रहेंगे। मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। क्योंकि युग का प्रभाव ऐसा है, कल का
रहे चोट झिली ना झिली, इसीलिए कहा गया भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पता नहीं अंतिम समय में ये रसना, ये जिह्वा उस परमात्मा का नाम ले पाए। इसीलिए जब भी हमें जीवन में समय मिले, निरंतर हम परमात्मा का ध्यान करते रहें। और राजा का जीवन तो प्रजा के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक हैं। प्रजा नहीं है तो राजा का कोई अस्तित्व नहीं है, और राजा नहीं है तो प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन और राज्य मंत्री राज पाने के बाद और राज मद में और राजा अपनी प्रजा के प्रति न जाने क्या क्या विचार स्थापित कर देता है। और जो राजा ऐसा करता है, उस राजा के लिए मनीषियों ने बताया, जिस राजा को हो गया, या यूं कह दें, जिस राजा ने कर लिया ये ऊंच नीच का ज्ञान, जो राजा स्वयं में और प्रजा में ऊंचा और नीचा, छोटा और बड़ा ये भेदभाव करने लगता है, तो उस राजा की गति क्या होती है और उस राज्य की स्थिति क्या होती है। वह राजा पशुतुल्य है, वह राजभूमि शमशान। वह राजा पशुओं की भांति हो जाता है और वह राज्यभूमि एक शमशान की तरह हो जाती है। इसीलिए संतों ने कहा, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, 100 रुपया बस नरक अधिकारी, 100 नरक अवश्य अधिकारी, 100 रुपया बस नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा दुख पाती है, वह राजा नरक का गामी होता है। हमने सदैव अपनी प्रजा को पुत्र तुल्य माना है। हमारी प्रजा में किसी को किसी के द्वारा कोई कष्ट तो नहीं है। ज्ञात कराओ मेरे राज्य मंत्री। नहीं महाराज, प्रजा में कोई किसी तरह का कष्ट नहीं है। नियमित की भांति व्यायामशालाएं, गौशालाएं, पाठशालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इतना ही नहीं महाराज, आपके कार्यकाल में गौएं, बकरी और शेर एक ही घाट से पानी पीते हैं। धन्य है राजमंत्री। वास्तव में जिस राजा के राज्य में तुम्हारे जैसे मंत्री हो और इनके जैसे कुशल राज्य मंत्री हो, उस राजा के राज्य में कभी किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ऐसे सुयोग्य और गुणवान मंत्रियों को पाकर के आज मेरा जीवन धन्य हो गया। परंतु राज्य मंत्री महाराज, मन में एक विचार बार बार आता है। वो कौन सा विचार है? सोचता हूं कि क्या जितना सुखद और जितना उज्जवल मेरा भविष्य और वर्तमान रहा, क्या इतना ही सुखद और उज्जवल मेरा आने वाला समय, मेरा भविष्य काल रहेगा। ये इतना विशाल अयोध्या का साम्राज्य, इतना विस्तृत मेरा ऐश्वर्य, ये सब कब तक है? जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद
ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और अयोध्या का उत्तराधिकार मैं किसे सौंप सकूंगा। मैंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये रघुवंश का दीपक जलता रहेगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद ये रघुवंश का दीपक बुझ जाएगा। जिन राजभवनों में मैं आज निवास करता हूं, कल यही भूतों का डेरा हो जाएगा। मैंने क्या क्या नहीं किया राज्य मंत्री। मैंने यज्ञ किया, दान किया, तप किया, सब कुछ किया, परंतु मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ दान बहुत किए, कियो सरयू स्नान। तुम तो जानते हो मेरे राज्य मंत्री, हमारे अयोध्या के उत्तर दिशा में बहने वाली माँ पवित्र पावनी सरयू मैया का प्रभाव ऐसा है कि जिसके दर्शन मात्र से प्राणी की मन की इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। अवश्य महाराज। हमने नित्य प्रतिदिन सरयू में स्नान किया। यज्ञ दान बहुत किए, कियो सरयू स्नान। ताको फल कछु ना मिलो, भयो चौथा पल नियरान। जिसका फल हमें कुछ नहीं मिला और हमारे धीरे धीरे उम्र का प्रभाव भी बढ़ने लगा और हम चौथे पन के समीप पहुंच गए। ऐसा लग रहा है अब हमारे जीवन के आसार मानो बुढ़ापे को झलका रहे हैं। सूरज की तरह हम भी दिन दिन ढलते जा रहे हैं। मन में आज मानो ऐसा लग रहा जैसे महान कष्टों का आवरण हो गया हो। इन कष्टों का निवारण करने के लिए हम अपने गुरुदेव भगवान के पास जाएंगे। आज के सदन का यहीं पर विराम कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। एक बार भूपत मन माई, भय गिलान मोरे सुतनाई। एक बार महाराज दशरथ, बताया गया है जहां जहां भी एक बार आए शब्द आया है वहां कुछ विशेष बात होती है, और यहाँ पर भी विशेष बात है। और वो बात क्या है? भय गिलानी मोरे सुतनाई। महाराज दशरथ को बहुत कष्ट है, वो भी किस बात का? पुत्र न होने का। और गुरु ग्रह गया वो तो राति मह पाला, गुरु ग्रह गया वो गुरु ग्रह गया वो तुरंत मह पाला, तुरंत मह पाला, तुरंत मह पाला। महाराज दशरथ को पुत्र न होने के कारण इतना कष्ट था, और उसी कष्ट को अपने दिल में छिपाए हुए महाराज दशरथ अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। चरण लागे करे बिना ये विशाला, चरण लागे करे बिना ये विशाला। मेरे परम आराध्य, मेरे आनंद सिंधु, सदा मेरे हृदय में विहार करने वाले दशरथ की जीवन रूपी नैया को सुचारू रूप से संचालित करने वाले मेरे खेवनहार, आज ये दशरथ आपके चरणांतर्गत आपको प्रणाम प्रणीत करता है। मेरे नाथ, संसार में प्राणी के लिए और एक शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता।
के लिए सब कुछ बताया गया है। जैसे गुरुर् ब्रह्मा, शिष्य के लिए गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु ही साक्षात भगवान शंकर है शिष्य के लिए। यहां तक कि गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार संतों की सभा में बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। उस ज्ञान की सुंदर चर्चा में एक प्रश्न खड़ा हुआ। एक संत ने कहा कि संसार में पूजने योग्य क्या है? संसार में पूजने योग्य सबसे उत्तम क्या है? संसार में ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम क्या है? बड़ा सुंदर उस संत समागम में संतों के द्वारा दिया गया, बताया गया कि संसार में ध्यान करने योग्य क्या है और संसार में पूजने योग्य क्या है। तो इस प्रकार बताया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। संसार में अगर ध्यान करने योग्य है तो वह है केवल गुरु की साक्षात मूर्ति। और पूजा मूलम गुरु पदम। पूजने योग्य है तो केवल गुरु के श्री चरण, क्योंकि गुरु के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र की तरह होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो प्राणी को सहज में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज मेरे ये नैना पावन हो गए, आपके चरणों को देखा और आपके चरणों की रज को अपने माथे से लगाया तो मेरे ये दोनों नेत्र पवित्र हो गए। ऐसा लगता है मेरे नाथ, मोरे पावन दोबू नैना, मोरे पावन दोबू नैना, मोरे पावन दोबू नैना, मोरे पावन दोबू नैना। अरे गुरु के पुवन देखे पाओ, मेरे पावन दोबू नैना। गुरु के पावन दोबू नैना, मोरे पावन दोबू नैना। गुरु के पावन देखे पावन, मोरे पावन दोबू। दर्शन जो आपका पाके निज जीवन सफल बना के, दर्शन जो आपका पाके निज जीवन सफल बना के, तू चरणों में चारों धाम
पावन दो वो नैना, मोरे पावन दो वो नैना। गुरु के हाँ गुरु के पावन देखे पाओ मोरे पावन दो वो नैना। गुरु के पावन देखे पाओ मोरे पावन दो वो नैना, मोरे पावन दो वो नैना, मोरे पावन दो वो नैना। महाराज दशरथ, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो, आज आश्रम में आने का कारण कहो। तुम्हारे मुख की मुखाकृति हम देखा करते थे, हमेशा आप लोग प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, लेकिन आज ये आकृति कुछ कुमलाई सी मालूम होती है। कहो। निज दुख सुखी सबे गुरही सुनायो। मेरे परम आराध्य, आपके द्वारा आज अपने इस सेवक की हृदय की उस व्यथा को बहान करके आपने हमसे वही पूछा जो हम चाहते थे। देवता, मुझे अपने जीवन में क्या क्या नहीं मिला। 8 सुयोग्य मंत्री, 3 सुंदर महारानियां, इतना विस्तृत अयोध्या का राज, विशाल वैभव, अपार राजकोष, यहां तक कि हमें स्वर्ग में भी एक विशेष स्थान आपकी महती कृपा से प्राप्त हो गया। परंतु ये सब कब तक है? जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा? जिस अयोध्या को मैंने सदैव अपनी, जिस अयोध्या की प्रजा को मैंने सदैव पुत्र की भांति जाना, जिसका लालन पालन मैंने अपने पुत्र की तरह किया, मेरे मरने के बाद मेरी इस अयोध्या का लालन पालन करने वाला कौन होगा, जो मेरी इस अयोध्या को संरक्षित और सुरक्षित रख सके? आज मैं विचार करता हूं अपने जीवन पर, तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन रिक्त हो गया। ये धन, ये वैभव, ये कोष, ये यश, ये पद सब व्यर्थ है। अगर संतान नहीं है तो फिर इसका कोई आशय ही नहीं है। बिना संतान के जीवन अधूरा सा लगता है मेरे नाथ। मुझे ऐसे स्वर्ग के सुख को और ऐसे इस धन और इस संपदा को पाकर के मेरा कोई अभिप्राय नहीं मेरे देवता। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे इतना धन और इतना वैभव मिले, मुझे स्वर्ग के वो सुख भी मिले, लेकिन मैंने जो चाहा देवता वो मुझे नहीं मिला। स्वर्ग के सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। ना मुझे वो चांद तारे, ना वो स्वर्ग का सुख, ना मुझे दुनिया की दौलत। इन सब की आवश्यकता नहीं है मेरे नाथ। आवश्यकता है तो क्या है मेरे जीवन में? स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए।
कब से सूना पड़ा है वो तुम्हारा भवन, वो अयोध्या का राजभवन जो आज तक किसी किलकारी से नहीं गूंजा, वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आज इस दशरथ को बड़ी भयावह सी प्रतीत होती है। आपकी कृपा से अभी सिंचित अयोध्या का राजभवन आज इस दशरथ को सूना सूना सा लग रहा है। कब से सूना पड़ा वो तुम्हारा भवन, उस भवन के लिए एक ललन चाहिए। मुझे आपकी कृपा से कमी किसी भी वस्तु की नहीं है। राज है, पाट है, उर ये धरा धाम है, आपकी ही कृपा से सब आराम है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मैं देख रहा हूं आज वो अयोध्या का बाग जो आपकी कृपा रूपी जल से सिंचित रह करके फूलता फलता रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मुरझा करके सूखा सा लग रहा है। मेरे देवता, कब से सूखा पड़ा है तुम्हारा चमन, उस चमन के लिए एक सुमन चाहिए। मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने तीन तीन विवाह किए, परंतु मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। कर चुका विवाह ये तीन मुनिवर, फल जिसका हमको मिला नहीं, है चौथा पर आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। यही सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि न जाने मेरा भविष्य कैसा होगा, ना जाने कैसा होगा भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। बस यही सोच सोच करके ये दशरथ कमजोर होने लगा। मैं निर्बल होता। ध्यान दें, सुन रहे हैं इस समय दशरथ जी का करुण कंदन विलाप। इस पर प्रभावित हुए हमारे देवेंद्र सिंह जी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं स्पेशल यानी दशरथ जी के लिए प्रदत्त हैं और 20 पुष्प मुद्राएं हमारे प्रवीण सिंह की तरफ से स्पेशल दशरथ जी के लिए प्रदत्त। साधुवाद। मैं निर्बल होता चाहता हूँ, उन प्रबल दुखों ने घेरा है।
बस वही उपाय। जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन तो उस वृक्ष की तरह हो गया जिस वृक्ष में फल ही ना लगे। मेरा जीवन तो सिंधु की तरह हो गया कि जिसके जल से किसी की प्यास ही ना बुझ सके। ओ वहां तरुवर भी क्या तरुवर है। ध्यान दे, आप हैं पिंटू सिंह एवं बीकू सिंह की तरफ से 101 पुष्पमुद्रा स्पेशल दशरथ जी के लिए प्रवत साधुवाद। जिसमें फल उत्पन्न ना हो ओ वहां जलधर भी क्या जलधर है। जिसके जल से संपन्न न हो। इसलिए मेरे देवता बस वही उपाय कीजिए भगवान जिससे यहाँ चित्त प्रफुल्लित हो जाए। इन आंखों में आ जाए प्रकाश। यह आत्मा आनंदित हो जाए। मैं ये नहीं चाहता मेरे भगवान की मुझे अधिक पुत्रों की प्राप्ति हो। कम से कम एक पुत्र होवे जिससे यहाँ बस बढ़े अपना। कम से कम एक पुत्र हो जाए जिससे मेरा ये रघुवंश आगे की ओर गति प्रदान कर सके। यदि मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ तो मेरे पुरखों को मेरे पितरों को तर्पण देने वाला कौन होगा। पितरों को भी ये तर्पण पहुंचे आगे को नाम चले अपना। मेरे महाप्रभु मैं केवल एक यही इच्छा आपके पास लेकर के आया हूं। कुछ ऐसा उपाय करो ना कि मेरे इन दुखों का दमन हो जाए। ये सूखा हुआ चमन फिर से खिल जाए मेरे नाथ, फिर से खिल जाए। तभी कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा। राजन, हमने समझ लिया तुम्हें गुरु कृपा की आवश्यकता है, तो हमने आपको हमेशा गुरु कृपा प्रदान की है। चिंता ना करो, चिंता बहुत बुरी चीज होती है। चिंता चिता से बढ़कर है, गुण के समान लग जाती है। चिंता जीवित को भस्म करे, मुर्दे को चिता जलाती है। राजन सुनो, हमारा एक उपाय है। धरहु धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। आदेश करें मेरे नाम। महात्मा विभांडिव ऋषि के पुत्र महात्मा सिंगी ऋषि को बुलाना होगा और पुत्रेष्ट यज्ञ करानी होगी। और राज्य सेवक अति शीघ्र पटना के नरेश पाटिल पुत्र नरेश राजा रोमपाद के यहाँ से श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया जाए। वैसे भी कहा गया है गुरु बिन माड़ा फेर
पिता गुरु बिन